हम बात करते हैं कि सर से लेकर पैर तक बहुत सारे तरह के दर्द हो सकते हैं। शायद सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, दांत का दर्द हो सकता है। दर्द जिसको होता है शायद उसी को ही समझ में आता है कि वो दर्द कैसा। और दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारी उपचार की मेथड है, शायद मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। लेकिन एक्यूप्रेशर विज्ञान एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम अपने दर्द को इंस्टेंट कम कर सकते हैं। और अगर आप दर्द को कम करने की इस मेथड को सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेडिसिन के हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, हम उन दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो इस तरह की तकलीफ में आज हम सबसे पहले एपिसोड में शुरू कर रहे हैं सिर में दर्द। सिर दर्द बहुत तरह के होते हैं और उसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बहुत सारे दर्द के कारण पे चर्चा नहीं करूंगा आपसे, लेकिन उनके निवारण पे जरूर आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि हाउ टू कंट्रोल द हेडेक इंस्टेंटली एज अ पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। और जब भी सिर में दर्द होता है तो सिर दर्द के कारण को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं कारण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब भी आपको सिर में दर्द हो रहा है, शायद राइट साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, माइग्रेन है या क्लस्टर हेडेक है, किसी भी तरह का यदि आपको सिर में दर्द है और उस समय आपको क्या करना है, पॉइंट्स को भी हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है। इतना सिंप्लीफाई किया हुआ है कि लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिन्हें टेक्निकल नेम्स के बारे में नहीं पता है, तो क्या करें, आपको सिर्फ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। और इन लोकेशंस में मेरे साथ में मेरे साथी प्रदीप जैन है यहाँ पर, जो हमें पॉइंट्स के डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्प करने वाले हैं। और आप सिंपल उस जगह की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर ट्रीटमेंट देना है। और जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो उस ट्रीटमेंट की बहुत डिफरेंट मेथड्स हम आपको सिखाने वाले हैं। कहीं शायद हो सकता है कि सिंपल प्रेशर देकर, कहीं सीट्स लगाकर या कुछ कलर लगाकर भी हम उन मेथड्स का उपचार करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिर दर्द। जब भी किसी भी तरह का आपको सिर दर्द हो, चाहे सिर के राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, फ्रंटल हेडेक हो, क्लस्टर हेडेक हो, या जिसे हम कहते हैं कि सिर दर्द बहुत पुराना है, माइग्रेन है, और उसके लिए एक्यूप्रेशर के आपको 2 पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, उन पॉइंट्स पर प्रेशर देना है। तो पहला पॉइंट जो होगा हमारे हाथों के पीछे की, द फर्स्ट पॉइंट इन द बैक साइड ऑफ द आवर हैंड। दिस पॉइंट की लोकेशंस को अगर मैं लोकेट करूं तो ये हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का सेंटर पॉइंट, बिल्कुल हमारी क्रीज का ये पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पर तो आपको इस पॉइंट को हाथ की बैक साइड में टैपिंग करना है, प्रेशर देना है। मान लीजिए कि यदि सिर में दर्द आपके राइट साइड की तरफ हो रहा है, उसके लिए आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे। लेकिन आपको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है तो आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। इफ यू आर सफरिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेडेक, so that time you are using only left hand. But if you are suffering in the right side, so that time you are using the right hand, this point, right? So this is point number 1 for the headache. बहुत सारे सिर के दर्द में इस पॉइंट को दबाने से आराम मिल जाता है, लेकिन जब आराम नहीं मिलता है तो इसी का एक बहुत डिस्टेंस पॉइंट है। हम बोल सकते हैं कि तकलीफ यहाँ है लेकिन उसका उपचार और कहीं है। और जब हमें उपचार और कहीं से करना है तो उस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो पैर में मिलेगी। पैर में हमें 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई, इन दोनों पॉइंट्स लिए पैर की टो को आप लोकेशन पकड़ने से पहले कैसे की टो को जस्ट लाइक पॉइंट्स को ट्विस्ट करना है, प्रेशर। साथ में प्रदीप जी, मैं लोकेशन को लोकेट कर रहा हूं उनके साथ। बिग टो के बाद वाला टो, मतलब हम कह सकते हैं कि सेकंड टो, द सेकंड टो इज अ राइट पॉइंट। तो सेकंड टो में जो आपका पॉइंट होगा टूवर्ड्स अदर्स टू, आप बिग टो की तरफ नहीं जाएंगे, यहां इस पॉइंट की तरफ होंगे। मैं आपको उस पॉइंट को लोकेट करके दिखा रहा हूं। यहां आपको कलर नहीं लगाना है, लेकिन आपको सिर्फ लोकेट करना है। सो दिस पॉइंट इज वेरी बेस्ट पॉइंट फॉर द हेडेक। शायद आप लगा भी पा रहे हैं, बहुत से लोग तो लगा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अपने पैर में भी उसको पकड़ के रखिए, मार्किंग करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से उसको लगा पाएंगे। सो दिस इज बेस्ट पॉइंट फॉर द हेडेक। एनी टाइप ऑफ सिर में दर्द है, हेडेक है, आप इसी पॉइंट को प्रेशर दीजिए या टैपिंग करिए। कैसे करना है आपको, अपने पैर की टो को पकड़ लीजिए और टो को पकड़ के बहुत सिंपली स्लोली ट्विस्ट करिए। आपके पास प्रेशर 1 मिनट दे सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो उसी जगह पर पेपर टेप में लिखकर, पेपर टेप जो कि इजीली केमिस्ट पे अवेलेबल होता है, पेपर टेप पर एक चना या मूंग का दाना छोटा सा
बिकॉज हम वहां पर प्रेशर को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस जगह पर आप एक मूंग का दाना ले लीजिए और लगा के छोड़ दीजिए। अभी हेडेक हो सकता है कि राइट साइड में है तो हम राइट पैर को यूज करेंगे, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पैर को यूज करेंगे। तो मुझे लगता है दिस इज क्लियर। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द हेडेक एंड दिस इज आल्सो फॉर द क्लस्टर हेडेक। जब भी क्लस्टर हेडेक हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी हेडेक के लिए आपको 3 पॉइंट्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको हाथ की बैक साइड में लोकेट करना सिखाया। पहला पॉइंट आपको हाथ की बैक साइड में, दूसरा पॉइंट जो हमने लिया था पैर की टो में लिया। अब हम एक और पॉइंट जो है हमारे पैर की टो में है, हम उसको देखते हैं। तो वो जो पॉइंट है सबसे स्मॉल टो का बाहर का हिस्सा, दिस इज ऑल्सो बेस्ट पॉइंट फॉर द हेडेक। तो 3 पॉइंट्स अगर दोस्तों आप सब लोग लगाते हैं तो ये पॉइंट्स आपको लगाने से सिरदर्द में बहुत हेल्प मिलेगी। और वो सिरदर्द कैसा भी हो, कितने भी दिन पुराना हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो शायद मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने सिरदर्द को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो जब भी सिर में दर्द हो सबसे पहले दवाई खाने से पहले इस पॉइंट को यूज करेगा। अभी सिर दर्द के बाद जो दूसरा दर्द होता है और उस दर्द में बहुत परेशानी होती है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में कोई डेंटिस्ट भी जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम बड़ा हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं वो है हमारा दांत का दर्द। और दांत का दर्द बड़ा परेशान करता है। जिन लोगों को दांत में दर्द हुआ होगा तो उन्हें पता होगा कि दांत का दर्द कितना असहनीय होता है और कितनी पीड़ा होती है। और उस दांत के दर्द को इंस्टेंटली कैसे रिलीव करें, उसके लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक टेक्निक्स है, उस कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ शायद आपके पास स्क्रीन पे हमारा पीपीटी शेयर हुआ है और इस पीपीटी में आपको हाथ का अंगूठा दिख रहा है और इस हाथ के अंगूठे पर आपको सिंपली हाथ के अंगूठे पर नेल के चारों तरफ, द बॉर्डर इन द नेल के चारों तरफ आपको स्केच पेन का ब्लू कलर लेना है और ब्लू कलर लेकर इसके चारों तरफ बाउंड्री पे लगा दीजिए। यदि ब्लैक कलर हो तो भी चलेगा, ब्लू या ब्लैक, दोनों में से कोई भी एक कलर अगर आप यहां लगाते हैं, स्पेशली फॉर द पेन इन द टीथ, दांत में दर्द, दाढ़ में दर्द, कभी भी हो उस समय ऐसा ही लगाइएगा, ये आपको बहुत आराम देगा। दूसरा एक और इसके लिए बहुत अच्छा उपचार हो सकता है कि हम इस अंगूठे के चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ मेथी दाना लगा दें। और मेथी दाना कैसा होगा, पेपर टेप, छोटा पेपर टेप ले लीजिए आधा इंच का, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए सीधी। मैं आपको लाइन बना के दिखा रहा हूं कि किस तरफ की लाइन हो, और उसको हाथ के इस अंगूठे के चारों तरफ लगा दीजिए। शायद मन में क्वेश्चन होगा कि अंगूठा राइट ले या लेफ्ट। लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड का लीजिए, राइट साइड में पेन है तो राइट साइड का लीजिए। और जब कोई बात समझ में नहीं आती तो कोई सा भी अंगूठा ले लीजिए, लेकिन अंगूठा अपना ही लीजिएगा, दूसरे का नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक मेथी स्ट्रिप बनाई है, सिंगल लाइन, दिस इज कॉल्ड द मेथी स्ट्रिप। एक पेपर टेप में हमने मेथी दाने की एक सेंटर लाइन बनाई है और सेंटर लाइन वी आर यूजिंग फॉर द टिथ पेन। अभी मैं प्रदीप जी के हाथ में इस मेथी स्ट्रिप को लगा रहा हूं और हाथ के अंगूठे के चारों तरफ लगा, बिकॉज अभी आप सब लोग नए लर्नर हैं, आपको पता नहीं है कि दांत के दर्द के लिए मुझे हाथ के अंगूठे के कौन से नाखून की साइड में ट्रीटमेंट करना, राइट में, लेफ्ट में, अपर जॉ या लोअर जॉ, कोई बात नहीं। आप एज ए लेमैन के जैसे हाथ के अंगूठे के चारों तरफ यदि मेथी स्ट्रिप लगा देते हैं तो ये आपके दांत के दर्द को तुरंत कम करेगा। और मैं कहता हूं कि विद इन सेकेंड्स जस्ट आप इधर लगाइए और आपका पेन कम हो जाएगा। तो इतने अच्छे इंस्टेंट एक्यूट टेक्निक्स के रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन इसको आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा, और जब आप इनको यूज करेंगे तो निश्चित ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मैंने 2 विषय पे बात की, पहला था सिर में दर्द और दूसरा था दांत का दर्द। डॉक्टर जैन, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये कितनी देर तक लगा करके हम रख सकते हैं? जब हमने वंदना जी सीड्स को लगाया है तो लगभग 6 से 8 घंटे तक हम हाथ के अंगूठे या जिस पॉइंट्स पर भी हम सीड्स को लगाते हैं उसको उतनी देर तक हम लगा के रख सकते हैं। या फिर जब आपको जी
क्या यहाँ पर मैग्नेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मैग्नेट का इस्तेमाल हो सकता है वंदना जी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, वो शायद मैग्नेट्स या उससे रिलेटेड टेक्निक्स को नहीं जानते, इसीलिए मैंने मैग्नेट थेरेपी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेथी दाना एक ऐसा सीड है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल है, या फिर आपके पास मेथी दाना नहीं है, आप गेहूं को यूज कर सकते हैं, राई को यूज कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट एक ही था अभी कि हाथ के अंगूठे के चारों तरफ प्रेशर को क्रिएट करना। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके पास सीड्स भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ के अंगूठे को खूब अच्छे से प्रेशर दे दीजिए। ये प्रेशर देने से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा रादर देन मैग्नेट, ऐसा मुझे तोमर जी के एक्सप्रेशन से दिख रहा है ना। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन वंदना जी? जी डॉक्टर जैन, एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं कि अगर मेथी दाना अवेलेबल नहीं है तो क्या चने के दाने का इस्तेमाल किया जा सकता है? चने का दाना, मटर का दाना बड़ा हो जाएगा, वहां पर हमें ऐसे सीड को यूज करना है जिसको हम थंब के सराउंडिंग में लगाकर प्रेशर दे सके। सो दैट टाइम वी आर यूजिंग मूंग सीड और ग्रेन यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा सीड हो जो वहां पर प्रेशर देने का काम करे। और अगर आपके पास कोई अनाज नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे कंकर ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, बस छोटे छोटे स्टोन ले लीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द स्टोन। तो स्टोन को लगाकर भी दांत के दर्द को कम किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ईयर एक, कान में दर्द। कान दर्द भी बहुत सारे कारण से हो सकता है, शायद सर्दी जुकाम की वजह से हो रहा है, गले में इंफेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों चीजों में आपको काम करने वाला है, जिस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। हो सकता है कि बहुत सीवियर कान में पेन हो रहा है लेकिन उसका कॉज कहीं और है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी आप दर्द का उपचार करें तो कारण का जरूर उपचार करिए। ऐसा मैंने अपने सर आदरणीय खेमका सर से सीखा है, और सर कहते थे कि जब भी किसी चीज का उपचार करो तो हमेशा रूट ऑफ कॉज को ट्रीट करिए, फ्रूट को ट्रीट नहीं करिए। तो यहाँ हम जो मैनेजमेंट की बात करें, देयर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, कि यहाँ कान में दर्द है तो हमें उसको ठीक करना है, तो हम इंस्टेंटली तो ठीक करेंगे, लेकिन बाद में आप किसी अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या जिस भी थेरेपी पे आप बिलीव करते हैं उस थेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी थेरेपी जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस भी करा सकते हैं। बट नाउ दिस टाइम इज वी आर फोकस ओनली पेन, कि हम कैसे उसकी इंटेंसिटी को कम करें, एंड ऑल्सो इट इज जस्ट लाइक ए फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड के जैसा भी हो सकता है कि हमने वहां तुरंत उसको कम किया। अभी हम एक ऐसे पॉइंट्स की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर है, और वो है हमारा ईयर दर्द। कान के दर्द के लिए हमारी स्मॉल फिंगर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, किसी भी हाथ की आप स्मॉल फिंगर का कॉर्नर मतलब आउटर एरिया, इस आउटर एरिया को फोकस कर सकते हैं। और वहां पर भी वैसे ही मैंने जगह जस्ट लाइक आपकी मार्किंग के लिए किया, मैं यहाँ कलर्स के इफेक्ट्स नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल प्रेशर ही बता रहा हूं कि जैसे हमने यहाँ मार्किंग किया स्मॉल फिंगर के बाहर के हिस्से पर, वहां पर भी आप अपने जब भी कान में दर्द हो रहा है राइट या लेफ्ट फिंगर को वैसे ही आप सिलेक्ट कर लीजिए, और उस जगह पर छोटा सा मूंग का दाना ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, मेथी सीड ले लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, और इस सीड्स को लगाने के साथ लगभग 4 से 6 घंटे लगा के छोड़ दीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर में दबाते रहिए। ये दबाने से कान के दर्द को कम करेगा। कान के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन आया है, हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां स्विमिंग किया है, कान में पानी चले गया और बड़ा आवाज आ रहा है, पानी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, टिनाइटिस हो रहा है, तो ये उन बीमारियों में भी हेल्प करने का काम करता है। तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर द ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो मैंने आपसे बात की सिर में दर्द की, कान में दर्द की, और दांत में दर्द की। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।